हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर शिवानी, एक यंग डायनामिक डेंटिस्ट, जिससे मैं बातचीत करूंगा डेंटिस्ट जॉब्स के बारे में, स्कोप के बारे में और डेंटिस्ट्री में स्टैग्नेशन के बारे में और बहुत सारी बातें होंगी। तो यस डॉक्टर शिवानी, सबसे पहले तो मेरे बारे में आपको कैसे पता लगा एंड हाउ डिड यू अप्रोच अस? मुझे आपके बारे में इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस देखकर उसके बारे में मुझे आपके बारे में पता चला। देखा था आपने, वो काम देखा? हाँ, मैंने वहाँ पर काफ़ी वर्क देखा, आपके इम्प्लांट के वीडियोस और हर एक मतलब फुल माउथ रिहैबिलिटेशंस, और मैंने सब वीडियोस देखी हैं मैंने आपकी। आपकी जो नॉलेज वाली जो वीडियोस आप डालते हो मैंने वो भी देखी हैं। तो एज ए यंग डेंटिस्ट जानना चाहूँगा कि बहुत सारे और भी डेंटिस्ट रिलेट कर पाएंगे कि इस समय 2024 में यंग डेंटिस्ट और स्कोप और स्ट्रगल्स इस समय क्या हैं और किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं आप लोग? नो जॉब्स, लो पेड सैलरीज एंड मतलब ये तो मेन बेसिक चीज़ें हैं कि जिसकी मतलब जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हमें कि नो जॉब्स एंड लो सैलरीज। तो स्ट्रेस भी है कि आगे क्या होगा फ्यूचर का? ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब वी डोंट नो हाउ टू मेक मनी, वी हैव स्पेंट लाइक लैक्स ऑफ मनी। अपनी डेंटिस्ट्री में बीडीएस में आपने कितने पैसे खर्च किए? नियर अबाउट 20-25 lakhs। 25 लाख रुपए आपने खर्च किए। ओके। Yeah, and we are getting paid for like 15,000, 20,000. Like this is the max I'm talking about. Like being a fresher, this is the max I'm talking about. Okay. But if you are experienced to like 2 to 3 months experience, उसके बाद भी you are not getting more than 35 to 40,000. मतलब it is disastrous. It is disastrous. आपकी फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, उनको सैलरीज जैसे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो कितनी एवरेज सैलरी मिलती है? 15 to 20,000. 15 to 20,000. Yeah. Okay. And what about MDS? MDS, I think MDS are कॉलेज getting... में अभी कितनी सैलरी दे रहे हैं? You must be having an idea. नहीं, in MDS, if you are pursuing MDS, they are not getting any salary. They have to pay like near about 10 to 15 lakhs per month for the college fees. That is the college fees for MDS. Like per year. Okay, yeah, 10 to 15 lakhs per year. They have to pay that much. उसमें भी क्लिनिकल ब्रांच है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच? हाँ, that is clinical and non. तो एवरेज जो पैसा लगता है एमडीएस में, वो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, अगर नॉन क्लिनिकली बात करें तो 20 लाख लगता है 3 साल में, और क्लिनिकल में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 से 50 लाख। तो मुझे याद है जब 2008 या 2007 में एवरेज सैलरी एमडीएस की जो कॉलेज में होती थी ना, जैसे कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में, मुझे याद है 2008 में 60 से 70 हज़ार सैलरी हुआ करती थी उस टाइम, और इस समय 2008 से 2024 में सैलरी गिर चुकी है डेंटिस्ट्री के स्केल में। आप सोचिए 25,000 सैलरी मिलती है एक एमडीएस को जब वो फ्रेश पास आउट हो जाता है कॉलेज में जॉब्स के लिए। और बहुत हैरानी की बात है कि महंगाई बढ़ रही है और डेंटिस्ट की सैलरी घट रही है। तो बहुत ही सोचने की बात है। बहुत सारे कॉलेजेस खुल चुके हैं और पता नहीं स्टैंडर्ड कैसा है, पर बहुत एक एवरेज स्केल के साथ सैलरीज मिलती हैं डेंटिस्ट को। तो मोटिवेशन फैक्टर भी लगता है कि वाई डू यू वांट टू वर्क इन अ कॉलेज व्हेन देयर आर हार्डली एनी सैलरीज गिवन, पैकेजेस है ही नहीं। किसी और प्रोफेशन के बारे में बात करें तो जहाँ पे इंजीनियरिंग, जहाँ पे और प्रोफेशन में बहुत अच्छे सैलरी स्केल हैं, इंसेंटिव्स हैं, वहाँ पे कंपेयर अगर करते हैं डेंटिस्ट्री में तो सैलरी अप स्केल बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत एक क्वेश्चन सवाल उठता है हमारी फ्रेटर्निटी पे, हमारी काउंसिल पे, कि क्यों हमारी काउंसिल कुछ नहीं कर रही है उन डेंटिस्ट जो एक्सपीरियंस हैं, जो यंग हैं। मुझे लगता है कि जो फ्रेश डेंटिस्ट हैं उनके लिए एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। कॉलेज हैज़ टू शुड टेक केयर ऑफ देम विद continuing dental education. Why there are so many conferences happening with, they are charging a lot of money? Why is that? There are so many associations, they are charging a lot of money for attending. 3 दिन की वर्कशॉप में they'll be asking, कितने पैसे लेते हैं वो लोग? About 20,000 to 40,000। 25 से 30 हज़ार वो अगर 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में लगा देंगे तो हाउ दे आर गोइंग टू मेक मनी? एक यंग डेंटिस्ट के स्ट्रगल, अगर यंग डेंटिस्ट क्लिनिक खोलता है तो उसमें भी कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं एक एवरेज क्लिनिक खोलने में। एक अच्छा क्लिनिक खोलने में यू नीड 50 to 60 lakhs, और उसके बाद भी आपको अपने आप को अपडेट करना है, अपस्केल करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस को रन करने में।
तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सवाल काउंसिल पे जाएगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। हालत देश की बिगड़ रही है इन टर्म्स ऑफ डेंटल जॉब्स, डेंटल सेफ्टी, डॉक्टर्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में कुछ ना कुछ लॉ ज़रूर बनने चाहिए। और जो काम हम लोग कर रहे हैं मॉनिटर होना चाहिए, जो भी जिस स्टेट में जिस सिटी में काम कर रहा है उस सिटी और जोन में कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पे जो काम हो रहा है वो मॉनिटर हो सके, और वो एक ज़रूरी काम है। तो आपके अभी फ्यूचर गोल्स क्या हैं? I would like to open up my own clinic because this is the only option that you can earn money from dentistry. This is the only option that you have. You want to open your own clinic? Yeah. And क्लिनिक खोलने के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड कैसे करने वाली हैं? वो I would like to work with you for some period of time so that I could get to know like how the clinic runs and what are the basic requirements and what are the advanced technologies that I can use in my own clinic. So yeah, I would like to work with you for like at least for a year. Why not doing MDS or MBA? No, I would like to do MBA, like health management and all. Health management, hospital management. Why not MDS? MDS again, that is the cycle, like costly. 3 साल में इन्वेस्टमेंट किया और उसका रिटर्न नहीं है? नहीं, there is no return at all. For that too, I will have to open up my own clinic. तो why not अभी? Why not अभी? Yes, be your own boss. Yes, it's a good thing. Why not अभी? तो कुछ कहना चाहेंगे यंग डेंटिस्ट जो ऑलरेडी सोच रहे हैं, तुमसे रिलेट भी कर पाएंगे, and you are brave enough to shoot a video with us because there are so many people who are going to be listening to you. Yeah. So message. जितना जल्दी हो सके just open up your own clinic. There is no point behind finding a job in anything. Just open up your own clinic and start practicing as soon as possible. तो अपना एक YouTube चैनल बनाना पड़ेगा जल्दी, Instagram चैनल बनाओ, उसमें केसेस डालो और लोगों से इंटरैक्ट करो, बहुत सारे कैंप्स लगाओ। आई थिंक कितना फैसिनेटिंग फील्ड है डेंटिस्ट्री हमारा, जहाँ पे हमें फिलिंग भी करनी है, हमें एक्सट्रैक्शन भी करना है, हमें रिहैबिलिटेशन भी करना है, हमें बाइट रिकॉर्ड भी करना है, हमें फेसबो भी करना है, हमें प्रोस्तो भी करना है, हमें रूट कैनाल भी करना है, हमें बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे हम बहुत कुछ हर दिन, हर पल, हर रोज़ नए पेशेंट से, नई पेशेंट स्टोरीज, नए केसेस, डॉक्यूमेंटेशन। अभी एक फुल माउथ रिहैब का केस मैंने दिखाया था तुम्हें, तो आई थिंक बड़ा फैसिनेटिंग है यार। आई थिंक बहुत ही एंटरप्राइजिंग फील है डेंटिस्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, सैलरी स्केल अगर बढ़ जाए, काम मॉनिटर हो जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाए, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। तो डॉक्टर शिवानी एक यंग डेंटिस्ट आपके साथ, आपके लिए, और बहुत सारे यंग डेंटिस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रोत्साहन देंगे, मोटिवेशन लेंगे कि बी योर ओन बॉस, और अगर काम नहीं आता है तो वर्क अंडर समवन हु इज़ प्रोफिशिएंट। और ऐसा नहीं है, वर्क ऑन अ नॉन क्लिनिकल फ्रंट फॉर फ्यू मंथ्स, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्लिनिक के कैसे चलता है, हाउ अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस रन्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जब आपको पता लग जाएगा, यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक, बी योर ओन बॉस। अपना समय, अपना खुद का बच्चा होता है ना, तो अच्छा लगता है। एक केयर टेकर और खुद की क्लिनिक में बहुत फ़र्क होता है, बट फिर भी अगर आप किसी के क्लिनिक में अच्छा काम कर पाएँ, उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं होती है। दूसरे के क्लिनिक में काम करने में आपको एक तो डिसिप्लिन आता है, आप समय पे पहुंचते हैं, आप पेशेंट से इंटरैक्ट करते हैं, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय योर टीम, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन अ टीम। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू कैन बी योर ओन बॉस। तो कुछ चीज़ें समय लेती हैं, बट गुड थिंग्स टेक्स टाइम। जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे मैंने बोला। तो शुरू में अपने आप को अपग्रेड करो, चार्ट बनाओ, क्या क्या चीज़ें सीखनी है आपने। अगर आप रूट कैनाल में अच्छे हैं तो आप सर्जरी सीखिए, अगर आप सर्जरीज में अच्छे हैं तो आप रूट कैनाल, अच्छी फिलिंग, डायग्नोस्टिक टूल्स, स्कैन्स, CBCT स्कैन्स, इम्प्लांट्स प्लानिंग। अगर इम्प्लांट्स में नहीं करना चाहते तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बहुत कुछ है, स्माइल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कैसे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरैक्ट कीजिए, मैंने बोला हर बार, हर पल। स्टडी क्लब्स बनाइए जहाँ पे आप हैं, इंटरैक्ट कीजिए, फेसबुक ग्रुप्स बनाइए। आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो जितने भी ये डेंटिस्ट हैं ना हिंदुस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़रूर शेयर कीजिएगा। शिवानी के लिए, यंग डेंटिस्ट के लिए, और नॉट सो ओल्ड डेंटिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।